हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवल सर्च 24। केवल सर्च 24 में आज हम बात करेंगे ओडी के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडी, ओवरड्राफ्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ओडी से जुड़ी उन सारी बातों का ध्यान देंगे जो हमारे बहुत ही काम आ सकती हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ ओडी, and second of all, how many type of overdraft, and third of all, overdraft on salaried account, and fourth of all, overdraft for saving account and overdraft for time deposit। जैसा कि फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ओवरड्राफ्ट अकाउंट की विशेषताएं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक ऐसी सुविधा है जिसका लाभ कोई भी बैंक अकाउंट रखकर उठाया जा सकता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अब बहुत से प्राइवेट बैंक ये सुविधा सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट होल्डरों को प्रदान कर रहे हैं। एंड थर्ड ऑफ ऑल, आपको कितनी ओवरड्राफ्ट सीमाएं मिलेंगी, ये अकाउंट हिस्ट्री, भुगतान रिकॉर्ड या क्रेडिट स्कोर के आधार पर की जाती है। एंड फोर्थ ऑफ ऑल, इसे बैंक द्वारा प्रदान किए गए शॉर्ट टर्म लोन के रूप में भी माना जा सकता है, जिसका भुगतान एक निर्धारित समय के भीतर करने की ज़रूरत होती है। एंड फिफ्थ ऑफ ऑल, यह लोन या ओवरड्राफ्ट पर ब्याज लगता है। सिक्स्थ ऑफ ऑल, इस पुनर्भुगतान अवधि को बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसके अकाउंट को इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार होता है। एंड लास्ट ऑफ ऑल, आरबीआई के नियमों के अनुसार करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट अधिक से अधिक 50,000 रुपये प्रति हफ्ते ओवरड्राफ्ट के लिए योग्य हैं। हालांकि ये सीमा पर्सनल ओवरड्राफ्ट अकाउंट पर लागू नहीं होती हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरड्राफ्ट इम्पॉर्टेंट रूप से बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक उपयोगी सुविधा है, क्योंकि यह पैसे की ज़रूरत के समय व्यवसाय की सहायता करती है। व्यवसायियों को आमतौर पर अपने ग्राहकों से भुगतान की रकम प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और कई बार इसमें देरी हो जाती है। इस बीच पैसे की ज़रूरत पड़ने पर अपने करंट ओवरड्राफ्ट की सुविधा से व्यवसायी पैसे निकाल सकते हैं। कोई भी व्यवसायी किसी तरह के भुगतान के लिए अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट का चेक भी दे सकता है। आजकल की बैंकिंग प्रणाली में बहुत से बैंक बेसिक सेविंग और सैलरीड अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करते हैं। हालांकि यह सुविधा सभी लोगों को प्रदान नहीं की जाती है। केवल वही ग्राहक जो कि लगातार समय पर भुगतान करते हैं और जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, वह इस सुविधा को ले सकते हैं। इससे भी अधिक इस ओवरड्राफ्ट सुविधा में एक वार्षिक शुल्क लगता है और ग्राहक जब भी चाहे इस सेवा को बंद करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अब हम बात करें अगर ओवरड्राफ्ट के लाभ व नुकसान क्या हैं, तो फ्रेंड्स, अगर इसके लाभों की बात किया जाए तो व्यवसाय के कैश फ्लो के मैनेजमेंट में मदद करता है, तत्काल नकदी की कमी की आवश्यकताओं को पूरा करता है और ब्याज का भुगतान केवल उपयोग की गई राशि पर किया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन हर साल लिमिट बदलती रहती है, कम कागजी प्रक्रिया होती हैं, बैंकों को कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है, छोटे भागों में नकदी का उपयोग। और वहीं अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो इसका ब्याज दर अधिक आता है, केवल बैंक खाता धारकों को ऑफर किया जाता है, स्वीकार लिमिट आवेदक के फाइनेंस पर निर्भर करती है, शॉर्ट नोटिस पर पैसा निकाला जा सकता है, ब्याज दरों में परिवर्तन के अनुसार ब्याज शुल्क बदलता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए उपयुक्त नहीं है, डिमांड के समय वापस लिया जा सकता है और भी ऐसे बहुत सारे इसके लाभ और नुकसान हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं सैलरीड अकाउंट पर ओवरड्राफ्टिंग। कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए खोले गए सैलरीड अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल सकती है। इसकी न्यूनतम योग्यता ये है कि हर महीने अकाउंट में सैलरी आती है। विशेषताएं की बात करें तो बैंक ग्राहक की वर्तमान वेतन का 3 गुना तक का ओवरड्राफ्ट प्रदान करता है। इस सुविधा के लिए बहुत कम कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है। ग्राहक को ब्याज केवल उपयोग की गई राशि पर अदा करना होता है और ओवरड्राफ्ट के लिए न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 से 25,000 रुपीज़ है।
इस तरह के ओवरड्राफ्ट में किसी भी सिक्योरिटी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। और लास्ट की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स, कुछ बैंक 4 लाख रुपीस तक की ओवरड्राफ्ट राशि प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट के लिए ओवरड्राफ्टिंग। सो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए सभी सेविंग अकाउंट 5000 रुपीज़ या पिछले महीने में मौजूद बैलेंस जो भी कम हो कि 4 गुना राशि ओवरड्राफ्ट के रूप में ले सकते हैं। इसके लिए बैंक अकाउंट 6 मंथ के एक्टिवेट होने चाहिए और परिवार का केवल एक सदस्य ही इसके लिए योग्य होता है। यह सुविधा परिवार में कमाने वाले सदस्य को ही दी जाती है, विशेषकर महिला। इसमें अकाउंट को आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया हो। आरबीआई के निर्देशों के पालन के लिए अकाउंट होल्डर के पास दूसरा सेविंग अकाउंट भी हो। नाबालिग और केसीसी वाले व्यक्ति इस स्कीम को लेने के लिए मान्य नहीं होते हैं। यहाँ इस सुविधा के लिए वार्षिक फीस देनी पड़ती है। हालांकि ब्याज दर बेस रेट से 2% से अधिक नहीं हो सकती है। इस सुविधा में कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती। बचत अकाउंट के लिए ओवरड्राफ्ट का दूसरा अच्छा उदाहरण है सिटी बैंक सुविधा बचत अकाउंट। इसमें आपको 5 लाख रुपीस ओवरड्राफ्ट के रूप में मिल सकते हैं। बैंक ब्याज दर के साथ न्यूनतम ईएमआई राशि तय करता है। हालांकि ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय ईएमआई की राशि को बढ़ाने का चयन कर सकते हैं। इस स्कीम में प्री पेमेंट फीस शामिल नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।